हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वेश्या भाग 5। रमेश भगवान का शुक्र अदा करता है और कहता है, ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप कहते हो वैसा ही होगा। डॉक्टर गुड। रमेश, डॉक्टर साहब एक बात पूछनी है आपसे। डॉक्टर, कहो क्या बात है। रमेश, मेरी सावित्री को होश आ गया है क्या। डॉक्टर जी नहीं, अभी हमने उन्हें नींद के इंजेक्शन दिए हैं, कहीं जाकर कल सुबह तक होश आएगा। रमेश, ठीक है डॉक्टर साहब। पप्पू, रमेश मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए, जाकर गांव वालों को यह खुशखबरी देनी है कि तेरी पत्नी ठीक है। रमेश, ठीक है भाई, तू चला जा। एक निवेदन है तुझसे, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, वो अभी छोटे हैं। आज का हादसा देखकर वो डर गए होंगे, उन्हें प्यार से समझाने कि उनकी माँ बिल्कुल ठीक है। पप्पू कैसी बातें कर रहा है, भला ये भी कोई कहने वाली बात है। आखिर तू दोस्त है मेरा, मेरा भी कोई हक बनता है तेरे बच्चों पर। बच्चों की तरफ से तू निश्चित रहे। रमेश, मैं जानता हूँ तू मेरे बच्चों का ख्याल रखेगा, क्योंकि तू ही मेरे बचपन का दोस्त है। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, तू हमेशा मेरा भला ही चाहता है। पप्पू यार, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझ पर शक किया, लेकिन मुझे उस समय ऐसा लग रहा था कि तू सावित्री को मार रहा है। रमेश, कोई बात नहीं भाई, अगर तेरी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। पप्पू चल, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर पप्पू वहाँ से चला जाता है। शिल्पा और सुमित कलानौर में पप्पू की पत्नी ममता के पास थे। शिल्पा बहुत डरी सहमी एक कोने में बैठी हुई थी और सुमित अपनी माँ सावित्री के पास जाने की जिद कर रहा था। ममता उन दोनों को समझा रही थी कि तुम्हारी माँ को कुछ भी नहीं होगा, भगवान न चाहता हो सही सलामत घर वापस आ जाएंगे। ममता, काकी आप कह रहे हो क्या हमारी माँ सच में घर वापस आ जाएगी। ममता बड़े प्यार से शिल्पा के सर पर हाथ फेरती ही बोली, हाँ शिल्पा, मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारी माँ कल परसों तक वापस आ जाएगी। शिल्पा सुमित को कहती है, रो मत, माँ को कुछ नहीं होगा। ममता उन दोनों बच्चों की तरफ देखकर भगवान से प्रार्थना करती है, ऐ भगवान, इन बच्चों को अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, इनकी माँ जल्दी से जल्द ठीक हो जाए। अगर सावित्री को कुछ होगा तो इन बच्चों से इनका बचपन छिन जाएगा। बिना माँ की ज़िंदगी कैसे होती है, ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। रमेश सावित्री के रूम से बाहर टहलने लगता है। तभी वहाँ एक नर्स आती है और कहती है, देखिए मिस्टर, आप इस तरह रूम के चक्कर मत काटिए, आप कहीं पर बैठ जाइए, जब आपकी पत्नी का होश आएगा हम आपको सूचित कर देंगे। रमेश बाहर बिछी सीट पर बैठ जाता है। तभी उसे अपने छोटे छोटे बच्चों का ख्याल आता है। वह वहाँ से उठकर अस्पताल से बाहर आ जाता है और एसटीडी तलाश करता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक पीसीयू नज़र आता है। वो अंदर जाकर अपनी जेब से एक डायरी निकालकर पीसीयू वाले को देता है और कहता है, भैया जी, इसमें सरिता काकी का नंबर मिला कर दे दो। पीसीयू वाला सरिता काकी का नंबर डायल करके फ़ोन रमेश को दे देता है। सरिता काकी, कौन बोल रहा है। रमेश काकी, मैं रमेश। सरिता, तेरी हिम्मत कैसी है मेरे घर पर फ़ोन करने की। अरे क्या मिला तुझे इस फूल जैसी कोमल औरत को मारकर, अरे नरक की आग में जलेगा तू। रमेश काकी, मेरी बात तो सुनो। सरिता, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, खबरदार जो दोबारा मेरे फ़ोन पर फ़ोन किया तो। यह कहकर वो फ़ोन काट देती है। रमेश पीसीओ वाले से कहता है, भाई दूसरा नंबर मिलाकर दे दो, चंदन भाई लिखा होगा उनके नंबर पर। पीसीओ वाला चंदन को फ़ोन किया, फ़ोन मिलाकर रमेश को दे देता है। रमेश, हेलो चंदन भाई, मैं रमेश बात कर रहा हूँ। चंदन, सही क्या तूने फ़ोन कर दिया, अभी मैं तेरे बारे में सोच रहा था। रमेश, कुछ काम था आपको मुझसे। चंदन, हाँ, हम गांव वालों ने और सरपंच ने मिलकर यह फैसला किया है कि गांव में तेरा दाना पानी बिल्कुल बंद कर दिया जाए। गांव का कोई भी व्यक्ति तुझसे वास्ता नहीं रखना चाहता। रमेश, चंदन भाई, मैंने सावित्री को नहीं मारा। आखिर आप लोगों को मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही। कब से सबको सफाई दे रहा हूँ, कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं करनी बात मत करो। यह कहकर रमेश गुस्से से फ़ोन काट देता है और पीछे वाले से कहता है, कितने रुपए देने हैं भाई। दुकानदार, 35 रुपये। रमेश दुकानदार को पैसे देकर अस्पताल में आ जाता है। रात के 3 बज रहे थे। रमेश की आंख लग गई थी। अस्पताल में एक औरत आती है, उसने काला बुर्का पहना हुआ था। वो उस कमरे की तरफ जाते जहाँ पर सावित्री भर्ती थी। वो चारों तरफ देखती, अस्पताल में सभी लोग सो रहे थे। वो दबे पाँव सामने में जाती है, वो सावित्री का ऑक्सीजन निकाल देती है। सावित्री ऑक्सीजन निकलती बेचैनी सी हो गई थी, उसे सांस नहीं आ रहा था। वो तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। तभी वो बुर्के वाली औरत वहाँ से भाग जाती है।
सुबह हुई नर्स चेकअप के लिए सावित्री कमरे में गई। वो सावित्री को देखकर चीखें मारती है और कहती है, सब लोग जल्दी आइए, यह मरीज कैसे मर गई। नर्स की चीख सुनकर रमेश, डॉक्टर और बाकी लोग उस कमरे में आते हैं। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था एक थी वेश्या भाग 5। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।